एक समय सबसे गरीब देशों में जाने जाने वाला कतर आज दुनिया का सबसे अमीर देश कैसे बन गया। रेगिस्तान से पूरी तरह से ढका हुआ यह देश आज दुनिया भर को अपनी ओर इतना क्यों आकर्षित करता है। और आज कतर इतना अमीर देश है कि इस देश में रहने वाला हर दूसरा व्यक्ति करोड़पति है और इस देश में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 1% से भी कम है। आखिर क्यों कतर में मेडिकल, शिक्षा और बिजली फ्री मिलती है? लेकिन सवाल यह है कि दुनिया का सबसे गरीब देश आज इतना अमीर कैसे बन गया। कतर यूएई और सऊदीया अरब के करीब 11,581 किलोमीटर में फैला हुआ एक छोटा सा देश है, लेकिन इस छोटे से देश की पर कैपिटल इनकम 1,28,000 डॉलर है, जो कि अमेरिका, सिंगापुर और पड़ोसी देश यूएई और सऊदीया अरब से भी कहीं ज्यादा है। कतर की इकोनॉमिक ग्रोथ को समझने के लिए हमें इसके इतिहास को समझना बेहद जरूरी है। 1915 में जब पूरी दुनिया वर्ल्ड वार 2 से जूझ रही थी, तब कतर भी अपनी प्रोडक्शन के लिए जूझ रहा था। 1916 में कतर ने ब्रिटेन के साथ एक समझौता किया और उस समझौते में यह तय हुआ कि अगर कतर पर कोई भी हमला करेगा तो उसका बचाव ब्रिटेन करेगा, लेकिन बदले में कतर को 55 साल तक ब्रिटेन का हिस्सा बनना होगा। यानी 55 साल तक ब्रिटेन जो चाहेगा या जो कहेगा कतर को वही करना होगा, और कतर में जितने भी रिसोर्स निकलेंगे उसमें ब्रिटेन की भी हिस्सेदारी होगी। उस दौर में कतर के पास अपनी तरक्की के लिए केवल मोतियों का ही कारोबार था और कतर के लोग मोतियों को बेचकर अपना गुजारा करते थे। लेकिन 1940 में कतर की किस्मत चमक गई, क्योंकि एक ब्रिटिश रिसर्चर की टीम ने वहां पर ऑयल को डिस्कवर किया, जिसके बाद कतर 1960 तक ये ऑयल निकालकर आसपास के देशों को बेचने लगा, जिससे कतर की इकोनॉमिक जो कंडीशंस थी वो बेहतर होने लगी। लेकिन ये किसी को नहीं पता था कि कतर कुछ ही सालों में दुनिया के बड़े बड़े देशों को टक्कर देने लगेगा। जिसके बाद कतर ने 1970 में दुनिया का सबसे बड़ा गैस फॉर्म डिस्कवर कर लिया, लेकिन ये गैस कतर के किसी काम की नहीं थी, क्योंकि कतर को इस गैस को दूसरे देशों में पहुंचाने का तरीका नहीं पता था। कतर ने करोड़ों डॉलर खर्च करके इस गैस को डिस्कवर तो कर लिया था, लेकिन ये गैस कतर के किसी काम नहीं आ रही थी। फिर 1971 में जब ब्रिटेन ने कतर को आजाद किया तो उसने उसके पड़ोसी देश सऊदीया अरब के हवाले कर दिया था, जिसके बाद कतर का हर छोटा बड़ा फैसला सऊदीया अरब करने लगा था। जो बात कतर को समझ आ गई कि सऊदीया अरब के आगे झुककर उनका देश कभी भी तरक्की नहीं कर सकता, इसलिए 1990 में कतर हमेशा हमेशा के लिए सऊदीया अरब से अलग हो जाता है। जिसके बाद शेख खलीफा बिन, जो कतर के किंग हैं, उन्होंने कतर की गद्दी संभाली और कतर के डेवलपमेंट पर पूरा ध्यान दिया। जिसके बाद शेख खलीफा बिन ने ऑयल से आने वाली रेवेन्यू को न्यू टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करके जो लिक्विड गैस है उसके मेथड को इन्वेंट कर लिया था। दरअसल नेचुरल लिक्विड गैस एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो गैस को लिक्विड फॉर्म में बदल देती है, ताकि इसे ऑयल की तरह दूसरे देश में आसानी से पहुंचाया जा सके। जिसके बाद कतर ने अपनी असली तरक्की यहीं से शुरू कर ली। मोतियों का कारोबार करने वाला कतर आज दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल और गैस का एक्सपोर्ट करने वाला सबसे बड़ा देश बन गया है। पूरी दुनिया में इस्तेमाल होने वाली 30% गैस का प्रोडक्शन केवल कतर ही करता है। जिसके बाद ही कतर के किंग ने ऑयल और गैस से आने वाली रेवेन्यू को कतर के डेवलपमेंट में लगाना शुरू कर दिया और कतर के लोगों के लिए हाउसिंग, मेडिकल, एजुकेशन जैसी फैसिलिटीज भी देना शुरू कर दी। कतर दुनिया का वो देश है जहां पर पर्सनल इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगता। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी बिल, एजुकेशन और मेडिकल बिल्कुल फ्री है। साथ में गैस और बिजली भी कतर की सरकार फ्री देती है।